सारी बख्शिशों की तू है चश्मा मेरे खुदा, सारी बरकतों की सारी बख्शिशों की तू है चश्मा मेरे खुदा। तेरी मैं स्तुति करूं, चलूं मैं तेरे नूर में सदा। तेरी मैं स्तुति करूं,
Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है
के योग्य, वो आराधना के योग्य, वो आराधना के योग्य। शिकाबाला वो जोते का वासना का सारी कोई का वाला लेके देवा वशना अल्लाह के देव बंधना वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो दयालु है, वो अद्भुत करने वाला, वो अद्भुत करने वाला, अद्भुत करने वाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बढ़ाए मेरे सारे दर्द बढ़ाए, इतना सालो चलाए मेरे सारे दर्द बढ़ाए। जब कभी भी दिल है दुखदा तो सुनदा मेरी है, जब कभी भी दिल है दुखदा तो सुनदा मेरी है। तेरी दया बतेरी है, तेरी दया बतेरी है, तेरी दया बतेरी है, तेरी दया बतेरी है। एक सालो चलो दाए मेरे सारे दर्द बढ़ाए, एक सालो चलो दाए मेरे सारे दर्द बढ़ाए।
लिए तू मंगना पहला मेरे जाए हालत मेरी है तेरी दया तेरी है तेरी दया तेरी है तेरी दया तेरी है तेरी दया तेरी है नजारों चलाना है मेरे सारे
थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद 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 तारीफ हो परमेश्वर की आराधना करें उसकी आराधना करें उसके नाम के बंदे में वो बड़ा है बड़ा है बड़ा है वो चीज है वो समाधि है वो चिंता देने वाला है वो चिंता करने वाला परमेश्वर Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. यसू उतर देंदा ए मैं पुकारदा यसू उतर देंदा ए मेरे सारे लोगां तो मेरे सारे लोगां तो मेरे सारे लोगां तो ओ दूर कर देंदा ए मैं पुकारदा यसू उतर देंदा ए मैं पुकारदा यसू उतर देंदा मैं पुकारदा यसू
पवित्र सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरे सामर्थ के लिए मेरे पिता परमेश्वर खुदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत से लोग आज दुखी हैं, हालेलुया, समस्याओं में हैं। परमेश्वर उनसे कहता है कि परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा, हालेलुया। मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर तेरा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर हैं मौजूद जो परमेश्वर को गंभीर तौर से नहीं लेते हैं, हालेलुया। कई दिनों से परमेश्वर ने बातें की हैं। परमेश्वर कहता है जो लोग मुझे गंभीरता से लेते हैं प्रभु उनको ऊंचा खड़ा करेगा, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी कल्पनाएं वो भली है तुम्हारे लिए, लेकिन कई बार तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते हो, हालेलुया। तुम मेरी बातों को मन पे नहीं लेते हो, हालेलुया। तुम मेरी बातों को हल्के में लेते हो, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है आज से गंभीर हो जाओ, मेरे लिए गंभीर हो जाओ, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तो मैं तुम्हें ऊंचाई पे लेके जाऊंगा, हालेलुया। जिस समस्या में तुम पड़े उस समस्या से तुम्हें निकालूंगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया तुम गंभीर हो जाओ, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रेमी पिता परमेश्वर खुदा। प्रभु जी हमें इस लायक बना पिता परमेश्वर की हम तेरी आराधना सच्चे दिल से, मन से, अपने जीवन से कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब हम 6 दिन पिता परमेश्वर इस दुनिया में होते पिता परमेश्वर, तब भी हमारे जीवन से तेरी आराधना हो सके मेरे पिता परमेश्वर खुदा। हमारे उठने बैठने से, बातों से पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरा प्यार निकले मेरे पिता परमेश्वर खुदा। उससे भी पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी, वो भी आराधना कबूल कर मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। प्रभु हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह पाप हुए पिता हमें क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरी आज्ञाओं को मान सके प्रभु जी, तेरे वचनों पे चल सके मेरे पिता परमेश्वर। हमारे कानों को खोल मेरे पिता, आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर खुदा, कि हम तेरी उस कल्पनाओं को जो पिता तेरा वचन कहता है गंभीर है पिता परमेश्वर है प्रभु जी, हम उसको प्रभु गंभीरता से ले सके मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। प्रभु तेरी बातों को गंभीरता से सुन सके और अपने जीवन में लागू कर सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की आराधना के लिए पिता, धन्यवाद करते प्रभु तूने सब कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदा, हालेलुया। जबकि उसका मेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहंदा जे तेरी दया ना हुंदी ए सामे लैंदा ए सामे लैंदा जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहंदा जे तेरी दया मैं बचिया रहंदा जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी जे तेरी दया ना हुंदी। सच में प्रभु तेरी दया की वसीले से हम बचाए गए, तेरे महान प्रेम के लिए खुदा जो क्रूस पे तूने हमें दर्शाया, हम तेरा शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा आगे का सारा समय प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद हमें यहाँ तक लेके आने के लिए, धन्यवाद वर्शिप में आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। कृपया अपने स्थानों में बैठें। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो फाइनल जजमेंट डे के बारे में बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमने आगे कहाँ जाना है। मसीह में तो आगे चंगाई तो पाली, छुटकारा तो हो गया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आगे क्या है, फ्यूचर होप क्या है हमारे लिए। तो जब बाइबल से बात करते तो बाइबल बताती है कि एक दिन है जिसको न्याय का दिन कहा जाता है। हालेलुया। कौन सा दिन? न्याय का दिन। आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होना, बातचीत नहीं करनी, उठ के ना जाना।
जल्दी समाप्त करेंगे। सो न्याय के दिन के बारे में बाइबल बात करती है कि इस दुनिया में सब कुछ देखा गया, सब कुछ सुना गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल बात यह है कि मनुष्य एक बार मरता है, एक बार जन्म लेता है, फिर दूसरी बार मरता है और तीसरी बार उसका जो है न्याय किया जाएगा। हालेलुया। ये तीन चीजें हम सबके जीवन में होना अनिवार्य है। हम कहीं नहीं बच सकते, इससे कहीं नहीं भाग के जा सकते। तीन चीजें होना जरूरी है। सो हमने जन्म तो ले लिया है, हमने मरना भी है, ये तय है, और हमारा न्याय भी होना है अंत में हमारे कामों के अनुसार, ये भी तय है। इससे हम बचकर कहीं नहीं जा सकते। सो जब बाइबल के परमेश्वर ने न्याय के बारे में बाइबल में बताया, लिखा है, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? अलग करेगा। हालेलुया। हम सब जो है एक बार परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे, मिक्स होंगे तब, लेकिन परमेश्वर में अलग करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। भेड़ें जो हैं वो परमेश्वर के राइट साइड बैठेंगी, धर्मी लोग, बचाए हुए लोग, तौबा किए हुए लोग, मन फिराए हुए लोग, जिनके पाप क्षमा हो गए, और वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। लेकिन जो बकरियां होंगी वो लोग होंगे जिन्होंने तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया, खुदा पे विश्वास नहीं किया, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, और बाइबल कहती वो अनंत काल की आग के लिए जाएंगे। हालेलुया। ये दो ही ग्रुप होंगे परमेश्वर के सामने, तीसरा कोई नहीं, बीच वाला कोई नहीं। इसलिए हमें भी जब पृथ्वी पे हैं तो दो ग्रुपों में शामिल हो जाना चाहिए, बीच में लटके नहीं रहना चाहिए। कभी कभी संडे चले गए चर्च में, कभी कभी कहीं और चले गए, कभी संडे रिश्तेदारी घुमाए, कभी दिल के चर्च में, वो बीच वाले कहीं के नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, और मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं तुझे निकाल दूंगा, तू कहीं का नहीं है, क्योंकि तेरे काम आधे सही है आधे सही नहीं। हालेलुया। बड़ा साफ लिखा प्रकाशित वाक्य में, जब परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना को दर्शन दिया, विजन दिया, 7 कलीसियाओं के बारे जब वचन दिया, मैसेज दिया, तो बड़ी बारीकी से परमेश्वर ने कलीसिया की जो चीजें हैं वो नोटिस की। उनको बोला, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं जानता हूं, तुमने बुराई पे मन नहीं लगाया, मैं जानता हूं, पर तुम्हें एक कमी है। हर कमी को वहां पे नोटिस किया परमेश्वर ने, तुम में एक कमी है, तुम्हारा पहला सा प्रेम जाता रहा, तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया। तारीफ भी की परमेश्वर ने, जो अच्छे काम है हमारे अंदर, लेकिन जो बुराई है उसको परमेश्वर ने तुरंत छोड़ने के लिए बोला, इसको हटा दे वरना मैं तुझे गिरा दूंगा, इसको तू अपने अंदर से कमी को निकाल दे, वरना जब मैं आऊंगा तो मेरे सामने स्थिर नहीं रह पाएगा। जो परमेश्वर ने संदेश दिया, कोई डाउट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कल को कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा करना है, मुझे तो मालूम नहीं था कि एवरीडे संडे जाना, हर संडे जाना चर्च, मुझे तो मालूम नहीं था कि प्रार्थना करनी, मुझे तो मालूम नहीं था कि तौबा करनी। प्रभु ने पहले बोल रखा है। सो जब वो आएगा, आप प्रभु को झूठा नहीं ठहरा सकते, हम झूठे हो जाएंगे। हालेलुया। चलिए वचन से पढ़ेंगे। आप निकाल लें मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय, उसका 32 और 33 वचन कोई भी जन पढ़ दे। मत्ती 25 अध्याय 32 और 33 वचन। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। हाँ। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से क्या कर देगा? अलग कर देगा। हालेलुया। आज हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों से हमारा उठना बैठना है, किन लोगों से हमारी यारी दोस्ती है। हम कई बार इंसान के पीछे, जैसे अभी भजन संहिता में सीखा था, इंसान को महत्व देते हैं लेकिन परमेश्वर को महत्व नहीं देते। ध्यान से सुनना, मेरा जिगरी दोस्त नाराज ना हो जाए, मेरा प्रभु नाराज हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुझे कौन सा देख रहा है? नहीं, वो देख रहा है, हमें लगता है मैं दिख नहीं रहा उससे, वो देख रहा है वैसे, पर हम कहते हैं वो कौन सा मुझे देख रहा है। किन लोगों में हम बैठते हैं, किन लोगों के साथ खाते पीते हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, कुछ भी हो, जब प्रभु के सामने जाएंगे वो दोस्तों से अलग कर देगा। हो सकता है हमारे दोस्त जो है वो बकरियों वाले झुंड में आते हैं, या हो सकता है हम बकरियों वाले में आ जाए, मेरा दोस्त भेड़ वाले झुंड में आ जाए, लेकिन वहां तो अलगाव हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। लिखा है, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी।
हर जाति, हर कुल, हर देश, हर भाषा के लोग, प्रकाशित वाक्य में लिखा है हर जाति को जो आकाश के नीचे था, मैंने कहां देखा? मैंने परमेश्वर के सामने उन्हें देखा। पवित्र आत्मा यूहन्ना से कहता है, फिर कहता है और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से क्या कर देगा? अलग कर देगा। जो चरवाहा होता है वो भेड़ों को बकरियों से क्या करता है? अलग करता है। वो अलग अलग दिशा में ले जाता है। कभी आप देखो भेड़ बकरियां जहां चलती हो, कई बार इधर को जाओ तो भेड़ें चराने, पहले इधर भी हमारे इधर आया करते थे, लेकिन अभी तो मकान बन गए, भी नहीं आते। भेड़ों का झुंड लेके चरवाहा आता है, और भेड़ें जो हैं, भेड़ों की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो अपने चरवाहे का शब्द सुनती है। वो पीछे पीछे चलता है, वो इशारा करता है, भेड़ें जो है आगे आगे चलती हैं। कभी बकरी चराने वाले को देखना, हो ही नहीं सकता वो एक लाइन में चल जाए। वो एक इधर जाएगी, दूसरी उधर, और चरवाहा जो है परेशान हो जाएगा, लाठी कभी इधर घुमाएगा कभी इधर, क्योंकि बकरियां कहना नहीं मानती, चरवाहे का शब्द नहीं सुनती। इसलिए प्रभु ने हमें क्या बोला है? भेड़। हम भेड़े हैं उसकी, और उसकी भेड़ें उसका शब्द क्या करती हैं? पहचानती हैं। मेरा चरवाहा मुझसे क्या कह रहा है? पहचानना। मेरा चरवाहा मुझे किधर हाक देना है? पहचानना। मेरा चरवाहा मुझे किधर लेके जाना चाहता है? पहचानना है। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है हम भेड़े हैं, वो मेरा चरवाहा है, और चरवाहा जो है हमें हरी हरी चराई में ले चलता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, और मेरे जी में जी ले आता है, और वो अपने मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो भेड़ और बकरियां जो है वो अलग की जाएंगी। बकरियां वो हैं जो कहना नहीं मानती अपने चरवाहे का, वो डरती नहीं है, वो जिधर ले जाना चाहता जाती नहीं है। लेकिन भेड़ें जो है अपने चरवाहे के प्रति आज्ञाकारिता में रहती हैं, वफादार होती हैं। एक भोला पंछी, एक साधारण पक्षी, जानवर जो है माना गया है भेड़ों को। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर बोला है, अगर 31 से पढ़ो, कहता है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। क्या होगा? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को बोला गया, टाइटल दिया गया, याद रखना। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। फिर 32 वचन कहता है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा, और इस प्रकार से हमारा न्याय जो है वहां पे किया जाएगा। हालेलुया। दायां और बायां की जब बात करें तो दो सीटों को दर्शाता है। दो सीटें हैं, एक व्हाइट थ्रोन जिसको सफेद सिंहासन बोला गया, एक जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का सिंहासन, या यीशु मसीह की वो सीट जहां पर बैठ के वो न्याय करेगा। तो न्याय की सीट पर यीशु मसीह बैठा है और न्याय शुरू करेगा, और सारी जातियां उसके सामने होंगी, सब लोग उसके सामने होंगे। बाइबल कहती है जो पहले मर गए थे वो भी होंगे, आदम भी होगा, अब्राहम भी होगा, मूसा भी होगा, हम सब होंगे, और हमारे बाद जो पैदा होंगे वो सब भी होंगे। यानी जितनी सृष्टि परमेश्वर की इंसानियत को बनाया था, वो सब एक दिन न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। हम भूल जाते कभी इस बात को, हमें ध्यान नहीं रहता कई बार। जब हम भूल जाते तब हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। Who bother about? हम बोलते कौन जानता, कौन फिक्र करता, कोई बात नहीं, क्या जल्दी पड़ी है। मतलब भूल बैठे कि हमने सबने न्याय सिंहासन के सामने प्रभु के पास जाना है एक दिन, और जितने काम हमने अपने शरीर में किए हैं और सबका न्याय हमें प्रभु के सामने देना। शरीर में जो काम किए याद रखना, यहां से जाने के बाद जो काम है उन कामों का न्याय नहीं होगा, यहां रहते हुए जो काम किए उनका न्याय होगा। हालेलुया। आज रेफरेंस मेरे पास ज्यादा है, पढ़ दीजिएगा प्रकाशित वाक्य 20 दूसरा कुरिन्थियों पढ़ दो। प्रकाशित वाक्य 20 एक्चुअली पूरा ही अध्याय है जो इस बारे में बताता है परमेश्वर के न्याय के बारे में। आप पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हाँ। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन।
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि वो हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो क्या करे, पाए। हालेलुया। हालेलुया। अवश्य है, ऑप्शन नहीं है कि जिनका दिल करे वो न्याय आसन के सामने चले जाए, जिनका दिल करे पतली गली से निकले। कोई गली नहीं है वहां पे, एक ही गली है, सीधा परमेश्वर के पास वहां बैठा है वो, न्याय आसन के सामने बैठा है वो, जजमेंट सीट के ऊपर। और बाइबल कहती कैसे न्याय होगा, सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। आप बोलो मैं तो बताता ही नहीं किसी को क्या कर रहा हूं, वहां कौन जानेगा। बाइबल कहती वहां की डायरी खोली जाएगी, पुस्तक खोली जाएगी, और पुस्तक में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा इस दिन तूने ये किया था। समझ रहे हैं, उस दिन तूने झूठ बोला था, तू था तो घर पे, बट दोस्त का फोन आया तो बोला मैं बाहर हूं, मैं घर पे नहीं। मोटे अक्षरों में लिखा है पिक्चर के साथ, तू तो घर पे था, कहां जाओगे आप, कहीं नहीं जाओगे। चर्च क्यों नहीं आते जी, काम बड़ा है, छुट्टी नहीं मिलती। प्रभु दिखाएगा तुझे तो कभी ऑफिस में बुलाया नहीं गया, तो तू तो घर पे था, तू बोलता है पास्टर को चर्च नहीं आते, काम बड़ा, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। झूठ पकड़ा जाएगा। और बाइबल कहती हर वो काम जो शरीर के द्वारा किया है, बाइबल कहती शरीर परमेश्वर का क्या है, मंदिर, और जो मंदिर के विरुद्ध पाप करता है वो किसके विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है व्यभिचार मत करना, क्योंकि ये तेरी ऑन बॉडी के विरुद्ध में, तेरी खुद की बॉडी के खिलाफ है, परमेश्वर की बॉडी के खिलाफ पाप कर रहा है। व्यभिचार करने वालों का इस दुनिया में समाधान नहीं है, इस दुनिया में व्यभिचार करने वालों के ऊपर शांति नहीं है, बीमारियां उनका हिस्सा है। आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, जिन्होंने व्यभिचार किया है बुरी तरीके से जो उनकी मौत हुई। क्यों, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके विरुद्ध नहीं कर सकते पाप। भयानक पापों में से एक है व्यभिचार। यहाँ पे साफ लिखा है न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए, बदला पाएगा। न्याय आसन के सामने जो उसने बुरा भला किया अपनी देह में, न्याय आसन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्योंकि वो सिंहासन पे बैठा हुआ हमें जो है न्याय के लिए बुलाया जाएगा और वहां पे हमारा न्याय किया जाएगा। तुमने देह में रहते हुए क्या किया, तुमने देह में जो है कितना बुरा किया, कितना भला किया, सबका न्याय किया जाएगा। सो मेरे प्रियो, जबकि हम उस दो ग्रुपों में से एक ग्रुप में होंगे ही होंगे, अवश्य है, चाहे भेड़ों वाले ग्रुप में चाहे बकरी वाले ग्रुप में, तो याद रखना आज से प्रभु की आवाज सुनना शुरू कर दो, उसकी भेड़ बन जाओ। बकरियों की जो मैं करने की आदत है, बकरियों की जो इधर उधर भटकनी आदत है, वो आदत निकाल के स्वभाव बदल के मन बदल के एक सिंपल भेड़ बन जाओ। प्रभु जो तू कहता है मैं सो करूंगा, तेरा दास सुनता है कहे जा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, और आज से मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। खून देकर यीशु मसीह ने खरीदा मेरे प्रियो। हम तो पहले सब बकरियां ही थे, भटकी हुई थे, हमारे काम काले थे, बकरियां काले कलर की होती है, काले काम थे हमारे। झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, पाप करना, 2 नंबर का काम करना, लालच करना, झगड़ा करना, गाली देना, ये सब हमारा स्वभाव था, काम थे हमारे। बट प्रभु ने क्या बुलाया, मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तेरे काम काले हो चाहे जब तू मेरे पास आएगा, लेकिन जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझे सफेद कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के अर्घ के समान क्यों ना हो, मैं बर्फ के समान, हिम के समान श्वेत कर दूंगा। मैं तुझे राजकीय वस्त्र दूंगा और तुझे मैं जो है स्वर्गीय वस्त्र दूंगा, और तू मेरी भेड़ है, मैं तेरा चरवाहा हूं। ये प्रभु ने वायदा किया। जो मेरे पास आएगा, मेरा शब्द सुनेगा, और मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है कि आप भेड़ ना बन सकते ना, वो कहता है मैं भेड़ बनाऊंगा, दैट मींस वो बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको भेड़ बनने से रोकती हैं, न्याय आसन के सामने जो आपको शर्मिंदा करेंगी, स्वर्ग जाने से आपको रोकती हैं। ये ऐसे 4 काम हैं जो विश्वासियों में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से विश्वासी स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं कर पाएगा। आप इन 4 बातों को ध्यान से सुनना। हालेलुया। पहली जो बात है वो है अनबिलीव। क्या है? अनबिलीव, दैट मींस विश्वास ना करने वाला।
बाइबल में सीधा साधारण शब्दों में लिखा कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ, जो विश्वास करेगा उसके अंदर ये चिन्ह होंगे। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, विश्वास कर तब तू और तेरा घराना उद्धार पाए। केवल विश्वास की बात की यीशु मसीह ने। कोई पहाड़ बड़ा हमसे हटाने को नहीं बोला, कोई बड़ा काम नहीं बोला यीशु मसीह ने कि तुम ये करोगे तो मेरे साथ स्वर्ग में होगे ना। क्रूस के ऊपर लटका हुआ एक डाकू यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु हमने तो गुनाह किया है इसलिए हम सजा भुगत रहे हैं, पर तूने कोई गुनाह नहीं किया मैं जानता, इसलिए प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। सिर्फ इतना बोला, जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद रखना। यीशु मसीह ने क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग लोक। आज ही, दैट मींस वो जब मरा, लटका तो हुआ था क्रूस पे, हाथों पांव में कीलें तो ठुकी थी, प्राण तो उसका जस्ट निकलने वाला था, और यीशु ने एक प्रॉमिस दिया जैसे ही तेरा प्राण निकलेगा तेरी आंखें खुलेंगी, मेरे साथ स्वर्ग लोक। तो उसने क्या किया था ऐसा काम? केवल विश्वास से बोला था प्रभु मैं स्मरण करता हूं तू प्रभु है, मैं डाकू हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे मेरी मौत की मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल रही है, पर तू निर्दोष है प्रभु, मैं जानता हूं तूने कोई पाप नहीं किया है, तुझे तो केवल इसलिए पकड़वाया गया क्योंकि वचन में लिखा था तेरे साथ ऐसा होना है, अदरवाइज तुझ में कोई गुनाह नहीं था, तू तो निर्दोष निकला, तुझे तो राजा ने भी निर्दोष ठहरा दिया, पर क्योंकि ये लिखा था तेरे बारे में इसलिए तो क्रूस पे चढ़ा, इसलिए मैं तुझे आज ही प्रभु करके एक्सेप्ट करता हूं, ग्रहण करता हूं। उसकी ग्रहण करने से, एक्सेप्ट करने से, विश्वास करने से एक वादा प्रभु ने किया, तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। और जिसने नहीं विश्वास किया, जिसने बोला प्रभु है तो अपने आप को बचा ले, खुद भी बच, हमें भी बचा ले, उसके लिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। जो पहली चीज है वो अनबिलीफ, पढ़ेंगे उसके लिए वचन। पहले प्रेरितों की पुस्तक 2:17 में, हाँ 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। बस ये प्रभु का वादा है कि जो योएल नबी की पुस्तक में लिखा था कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे जवान भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य दर्शन देखेंगे, तुम जो सब भरे जाओगे, मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा इन अंतिम दिनों में। बट इन अंतिम दिनों में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। इन अंतिम हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग होंगे जो अनबिलीव करेंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे, जिनका अविश्वास ही उन्हें खुदा के पास नहीं आने देगा, वो किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। क्या ऐसे लोग आज हैं? नहीं है ऐसे लोग। वो कहते हैं हम नहीं विश्वास करते कोई परमेश्वर है दुनिया, हम नहीं विश्वास करते यीशु मसीह ने क्या किया, हम नहीं करते विश्वास। ना करो, नहीं करते। तुम्हारे विश्वास ना करने से यीशु मसीह का किया हुआ काम तो जो है रुक नहीं जाएगा। तुम्हारे विश्वास ना करने से विश्वास करने वाला तो उद्धार पाने से रुक नहीं जाएगा। विश्वास करने वाला करेगा, उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा, और वो भेड़ों में गिना जाएगा। तुम अगर बकरियों के झुंड में रहना चाहते हो तो बेशक बने रहो, कोई बात नहीं। अनबिलीफ, अविश्वास का पाप जो है इंसान को स्वर्ग के राज्य में एंटर होने से वंचित कर देगा, रोक देगा उसे। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे कितने लोगों को बोला तुम्हारे अविश्वास के कारण, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं मिरेकल्स नहीं कर पाया, चमत्कार नहीं कर पाया। अगर तुम विश्वास करते तो मैं बहुत चमत्कार करता, क्योंकि मैं यही करने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि हमारा अविश्वास है, हम अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास है जो हमें कठोर कर देता है, और खुदा की दया हम पे नहीं होती। क्योंकि हमारा अविश्वास है, कई तरीके से हम अविश्वास करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम ये अविश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है,
हम कई बार ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन फिर भी कई बातों में अविश्वासी और हठीले हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, हे हठीलो, हे अविश्वासियों, मैं तुम्हारे कठोर मन की वजह से तुम्हें छुटकारा नहीं दे पा रहा, तुम्हें चंगा नहीं कर पा रहा, तुम्हारी बरकत रुकी हुई है, तुम्हारे घर में रिजेक्शन की आत्मा है, तुम्हारे घर में एक ऐसी स्पिरिट काम कर रही, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्पिरिट काम कर रही जो तुम्हें अंदर से विश्वास नहीं करने देते, इसलिए तुम्हारे काम जो है अभी तक असफल है, पूरे नहीं हो रहे, आशीष नहीं आ पा रही। हम कई बार मसीह में होकर बहुत सारी आशीषों को ले नहीं पाते। एक मसीह को आशीषित होना चाहिए। हमें परमेश्वर ने आशीष के सोर्स बोला है, जहां से आशीष निकलती है, जहां से आशीष बहती है। मेरा प्याला उमड़ता रहेगा का मतलब है कि मेरी आशीष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। मैं केवल खुद आशीषित नहीं होगा, मेरा समाज, मोहल्ला, नगर, गांव, पड़ोसी, रिश्तेदार सब मेरी वजह से आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास के साथ प्रभु के साथ कनेक्ट हूं, उसकी आत्मा में एक हो गया। हालेलुया। और जितनी अब्राहम को दिए वायदे, जितनी अब्राहम की आशीष है, वो सब हमारा हिस्सा है। प्रॉस्पेरिटी, बरकत, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, हर वो चीज जिसमें मैं हाथ डालूंगा सफल होऊंगा। अगर नहीं होता, अगर मसीह होकर भी नहीं हो रहा, दैट मींस कहीं ना कहीं से अविश्वास की स्पिरिट जो है वो मेरे अंदर काम कर रही है। अनबिलीफ, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है ब्लेस्फेमी। किसकी? पवित्र आत्मा की निंदा। पवित्र आत्मा की निंदा। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो पाप है, हमें स्वर्ग के राज्य में जाने नहीं देगा, जाने नहीं देता। उसके लिए वचन पढ़ सकते हैं मत्ती 12 का 31-32। जल्दी जल्दी पढ़ें, फिर हम प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय उसका 31 और 32 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। बस, हालेलुया। यहाँ पर इस वचन को पढ़ने से क्या समझ में आता है? बाइबल कहती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। सब प्रकार का पाप, अपने जितने गुनाह किए पिछले जीवन में, बिना सोचे समझे, बिना ये जानते हुए कि ये पाप है, आपने किए हैं, सब क्षमा है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह के पास आओ, तौबा करो, मन फिराओ, सब क्षमा है। बट एक पाप क्षमा नहीं है। कौन सा? पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, पवित्र आत्मा की ना सुनना, पवित्र आत्मा की ओर मन ना लगाना। ये पाप ना तो इस लोक में, बाइबल कहती ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। दैट मींस वो बंदा कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता जो पवित्र आत्मा का विरोध करता है। हालेलुया। क्या है पवित्र आत्मा का विरोध? क्या है बताएं? कभी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है? हाँ बताओ। नहीं करता तो आप सुनते नहीं तो करेगा कहां से? सुनो, उसकी सुनना पड़ता है, ध्यान लगाओ कभी उसकी ओर। बाइबल कहती है वो हमारे अंदर है और वो अंदरूनी आवाज में बात करता है। बहुत साउंड में जोर से आवाज नहीं करता, केवल जस्ट स्लो सॉफ्ट आवाज में एक थॉट लेके आता है हमारे अंदर, और वही पवित्र आत्मा की आवाज होती है। हाँ, एग्जाम्पल देता हूं। हर वो काम जो परमेश्वर की नजर में बुरा है, गलत है, और आप उसे करते हो, तो जब भी आप करने जाओ, पवित्र आत्मा एक सॉफ्ट आवाज में कहेगा ये काम गलत है, मत करो। झूठ बोलना, आप बार बार झूठ बोलते, आपकी आदत है बचपन से, आपने अभी भी सुधारी नहीं, ध्यान नहीं लगाते। आप अभी भी कहते हैं कि झूठ बोलने से तो मेरा काम चलता है, झूठ नहीं बोलूंगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं। हर वो झूठ जो आप बोलते हैं, बाइबल कहती वो पाप है। ध्यान देना, हर वो झूठ, एक झूठ पाप है। पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करता मत कर, छोड़ दे, समय रहते प्रभु के आगमन से पहले तौबा कर ले, खुद के मरने से पहले मनफिराव के लिए तौबा कर ले, बच जा। नहीं तो अगर पाप सहित मर गया तो वहां तौबा करने के लिए जगह नहीं है। याद रखना, तौबा करने के लिए ये धरती है केवल हमारे पास। एक धनवान और लाजर के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में।
कि एक बड़ा धनवान था, एक कंगाल था, दोनों मरे एक दिन। अब जो कंगाल है वो तो अब्राहम की गोद में बैठा शांति पा रहा है, लेकिन धनवान ने जब पृथ्वी पर था कभी किसी पे दया नहीं की, कभी अपने जो है पैसे से जो है किसी को खिलाया पिलाया नहीं, जो किसी के साथ बांटा नहीं, बल्कि अपने पैसे पे जो है वो हुक्माई करता था, वो राजा बन के बैठा था। और हो सकता है सारे गुनाह पाप से लिप्त हो, क्योंकि पैसे का जो लोभ है बाइबल कहती बुराई की जड़ है। अब बाइबल कहती वो जो धनवान व्यक्ति है वो वहां नरक की आग में सड़ रहा, तड़प रहा और कह रहा है कि हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, इसको भेज दे जो तेरी गोदी में बैठा। किस लिए? कम से कम आकर एक तुबका पानी, एक बूंद पानी की मेरी जीभ पे रख दे, मैं जो है झुलस रहा हूं आग में। क्या जवाब आया? हे धनवान, अब्राहम ने बोला, हे धनवान, याद कर जब तू पृथ्वी पे था तूने अच्छी अच्छी चीजों को एंजॉय किया, लेकिन तौबा नहीं की। तूने पैसे के साथ फैसिलिटी को एंजॉय किया, लेकिन कभी प्रभु का भय नहीं माना, जो पैसा देने वाला, जो फैसिलिटी देने वाला है। और बाकी तो बातें छोड़ दे। अब तेरे और हमारे बीच में एक खाई है, मैं चाहूं भी तो इसको भेज नहीं सकता, तू चाहे भी तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भेड़ और बकरियों के बीच में जो है अब गैप है, जगह नहीं आने की। और दूसरी बात, तू चाहे तो अब मन नहीं फिरा सकता कि प्रभु अब मुझ पे दया कर, क्षमा कर दे, मैं तौबा करता हूं, मैं आधा फेर देता हूं, मैं चौगुना दे देता हूं, मुझ पे रहम कर कि मुझे वहां आने की इजाजत मिल जाए। ना, वो तेरा समय खत्म हो गया, वो पृथ्वी के ऊपर ही समय था, ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, उठा लिए जाने का समय आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने वो एक वीडियो चल रही है, क्रिश्चियन वीडियो आपने देखी YouTube पे और Instagram पे, कि जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी उस दिन चर्च के साथ क्या होगा मालूम है? वो कलीसिया उस वीडियो में दिखाया जाता है कि जिस दिन यीशु मसीह ने कलीसिया उठा ली, सबसे ज्यादा उसी दिन चर्च भरेगा। सब कहेंगे अब मैं चर्च जा रहा हूं तौबा करने, लेकिन उनको मालूम नहीं है वहां कोई पादरी नहीं है प्रचार करने के लिए। हेलो, जिस दिन कलीसिया उठा ली गई सबसे ज्यादा चर्चेस भरेंगे, ओवरफ्लो होगी, सड़कों पे जाम लगेगा, लोग तरसेंगे चर्च को जाने के लिए, लेकिन उस दिन तौबा करने, मन फिराने के लायक कोई चीज नहीं होगी, पवित्र आत्मा उठा दिया जाएगा, ग्रेस पीरियड खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज लोग चर्च नहीं आते, कह दो तो जगह खाली पड़ी रहती है, सब घूम रहे, ऐश कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कलीसिया उठा लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं सुसमाचार सुनाया करो। जानते हो क्यों? अगर आपके सुसमाचार सुनाने से कोई चर्च नहीं आता, ध्यान देना, सुनो मेरी बात, नहीं आता चर्च कोई बात नहीं, लेकिन आपने सुसमाचार सुनाया क्या? यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, चर्च चलो, मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो, उद्धार पाओगे, स्वर्गीय जीवन मिलेगा। नहीं आया वो, मान लो अपनी जिंदगी भर नहीं आया, लेकिन जिस दिन कलीसिया उठाई गई वो बंदा सबसे पहले चर्च जाएगा। क्यों? उसको मालूम था, मैंने सुना था। उद्धार उनका भी होगा, याद रखना, जिनको आपने सुसमाचार सुना, बट उनको सताव के साथ उद्धार मिलेगा। 3.5 साल अच्छे निकलेंगे कलीसिया उठाने के बाद, 3.5 साल सबसे ज्यादा वर्स्ट जो है इस दुनिया में घटनाएं घटेंगी जो आज तक इतिहास में कभी नहीं घटी। 7 साल ट्रिब्यूनल पीरियड इसे कहते हैं, मिलेनियम पीरियड इसे कहते हैं। 7 साल कलीसिया के उठाए जाने के बाद, ध्यान से सुनना, 3.5 साल सलामती से गुजरेंगे, उसके आखिरी जो 3.5 साल हैं, सेकंड पार्ट, सबसे वर्स्ट, बाइबल कहती लोग मौत ढूंढेंगे, बट मौत कहेगी मैं तुझे मिलूंगी नहीं। लोग पत्थरों से कहेंगे गिर पड़ो हम पे, हम मरना चाहते हैं, पत्थर कहेंगे हमें इजाजत नहीं। लोग नदियों में डूबेंगे, हमें डुबा के बाद में पानी कहेगा मुझे इजाजत नहीं है तुझे डुबाने की। तड़पेंगे वो 3.5 साल लोग, लेकिन उन दिनों में वो लोग उद्धार पाएंगे जिनको आपने आज सुसमाचार सुना है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा मुझे जीते जी किसी ने बोला था चर्च चल, मुझे किसी ने बोला था उद्धार यीशु मसीह में है। तो इसलिए वो वीडियो में दिखाया गया जिस दिन कलीसिया उठाई गई वो सारे लोग रशली भागकर चर्च आएंगे, बट उस दिन वहां पे प्रचार करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो तो तैयार था वो गया, चला गया। पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, ग्रेस उठा लिया जाएगा, यहाँ पे क्लेश बचेगा, झगड़ा बचेगा, माँ बाप जो है इतने को बेरहम हो जाएंगे, बच्चों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और बच्चे इतने को बेरहम हो जाएंगे किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि दया उठ गई। जब इंसान के अंदर से दया चली जाएगी तो केवल नफरत रह जाएगी, लोग नफरत करेंगे एक दूसरे से। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो परमेश्वर को भी जो है नफरत करेंगे, परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से प्रेम जो है उठा लिया जाएगा। इसलिए जब कहीं आपको मौका मिले सुसमाचार सुनाते रहो लोग, ये मत चिंता करो चर्च आया नहीं आया, गया नहीं गया,
ये मत चिंता करो कि वो उद्धार इन दिनों पाए ना पाए, लेकिन वो उद्धार पाएगा एक दिन, शायद आपके उठा दिए जाने के बाद पाएगा। सो आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इसलिए सुसमाचार प्रचार करते रहा करो। हालेलुया। सो दूसरी जो चीज है वो पवित्र आत्मा की निंदा करना है। पवित्र आत्मा बात करता है, धीमी सॉफ्ट आवाज में हमसे कहता है ये गलत है, इसको छोड़ दे, तौबा कर ले, मन फिरा ले। बट हार्डन हार्ट, अगर हम अपने दिल कठोर कर लेते हैं, पत्थर दिल है, तो हम सुनते नहीं है उसकी, तो बाइबल कहती है ये निंदा है उसकी, ये उसके साथ बेईमानी है, ये उसके साथ धोखा है, और ऐसा करने वाले लोग कभी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। दूसरी चीज है। तीसरी चीज हिपोक्राइट्स, पाखंड, जिसको बाइबल में बोला ना, यीशु मसीह ने बोला, हे फरीसियों तुम पाखंड करते हो, हे सदूकियों तुम पाखंड करते हो। पाखंड का मतलब कि पहनावा तो मेरा मसीह यीशु वाला है, कपड़े तो मेरे ऐसे हैं कि कोई देख के कहे कि तू संत है, बट मेरा अंदर जो है काला है, मेरे अंदर दाग लगे हैं, मेरा मन, मेरा हृदय सही नहीं है, मैं अंदर से शुद्ध नहीं हूं, मैं अंदर से पवित्र नहीं हूं। मैं संडे के दिन हालेलुया बोलता हूं, लेकिन बाहर में गालियां देता हूं। मैं दो घंटे आराधना में हाथ उठा के कहता हूं प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, बाकी 6 दिन कहता है मेरे जैसा कोई नहीं। वो कौन है? पाखंडी। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम पाखंडी हो, पाखंडियों का स्वर्ग के राज्य में कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा आपका जीवन कैसा है? क्या हम पवित्र आत्मा की सुनी को अनसुनी करते हैं? हाँ, क्या हम अनबिलीफ में हैं, विश्वास नहीं करते प्रभु ने जो कहा है? क्या हम पाखंड करते हैं दुनिया के सामने कि वो दुनिया से मुझे लेना है, देना है, दुनिया से खाना पीना है, दुनिया को खुश नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? आप कितना भी दुनिया को खुश कर लो, मैं अक्सर बोलता हूं आप 100 लोगों को खुश कर लो, 99 खुश हो जाएंगे, लेकिन एक फिर भी आके कहेगा मजा नहीं आया, नहीं मजा आया। तो आप क्यों खुश करने में लगे होंगे? एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी, जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हेलो, जब यीशु मसीह में आ गए हम, तो हमें उन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो हम पहले करते थे। दैट मीन्स पहले तो हम संसार को बहुत खुश करते थे, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरे दोस्त, ये ना नाराज हो जाए, वो ना हो जाए, वो क्या सोचेगा। ये लोग बोलते, ज्यादा समस्या लोगों में आजकल ये है कि वो क्या सोचेगा। अरे वो जो सोचता है सोचने दो ना, कौन सा आके तेरे घर तुझे बोल रहा है कि मैं ये सोचता हूं ना, उसको देखो वो क्या सोचता है, जो ऊपर से देख रहा है तुम्हें, जो तुम्हें अंदर बाहर हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे ध्यान में, जहन में चलने वाली बातों को देखता है क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है मेरे बारे में। कभी चिंता की? हम ज्यादातर चिंता नहीं करते, हम चिंता करते हैं मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार। ये दुनिया भीड़ में है, लोगों को खुश कर लो। अगर हम लोग भी इसी भीड़ में हैं, तो याद रखना हम उसी झुंड में हैं जो बकरियों वाला झुंड है, जो इधर उधर भटक रहा है, जो प्रभु की आवाज नहीं सुन रहा, जो खुदा की आत्मा की आवाज नहीं सुन रहा, जो अपने चरवाहे का शब्द नहीं पहचानता। चरवाहा बार बार कह रहा है कि वो रास्ता गलत है, इधर चलो, स्वर्ग का द्वार ये है, सकरा द्वार ये है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, रिश्तेदार छोड़ेंगे, पड़ोसी छोड़ेंगे, अंत में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, प्रभु मिलेगा। लेकिन हम कहते नहीं, मुझे तो उनकी सुननी है, जहां लोग जा रहे मैं भी जाऊंगा, जो वो खा रहे मैं भी खाऊंगा, जो पहन रहे मैं भी पहनूंगा, जहां वो जा रहे मैं भी जाऊंगा। मुझे इंसान को प्रसन्न करना है जो उस भीड़ में है। याद रखना, वो मार्ग चौड़ा तो नजर आता है, लेकिन उसके अंत में जो है वो विनाश है। बाइबल कहती है कि उसके अंत में नरक की आग इंतजार कर रही है। हालेलुया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे प्रभु के शब्द हैं, ये वचन कहता है, ये बाइबल कहती है। आप पढ़ें इसे, समझें इसे, और ध्यान रहे कि हम अंतिम दौर में हैं। ये युग, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये अंतिम युग है। आपको मालूम बाहर क्या चल रहा है? मालूम? आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज पेपर, ये सब बाहर वो तैयारी हो रही है, बाहर वो चल रहा है जो बिल्कुल बाइबल कहती है ये अंतिम दिनों की निशानी है। यू नो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक करेंसी होगी, एक बंदा होगा जो संसार को कंट्रोल करेगा। आप प्रकाशित वाक्य में 666 के बारे में पढ़ते हैं, उसका सीधा जो कनेक्शन है वो इंटरनेट के साथ है, गूगल के साथ, जिसको आज हम सब चलाते हैं। हमें मालूम नहीं कि ये गूगल और इंटरनेट और ये सारी गतिविधियां जो हैं कितनी हानिकारक, हमें मालूम नहीं है, पर अगर इसकी ध्यान से स्टडी करो, ये सब 666 के साथ लिंक है। ये सारी जो चीजें हो रही हैं, अभी हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, सारी
जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो मिलकर एक ही प्लान कर रही है कि आने वाले दिनों में एक गवर्नमेंट होगी, एक बंदा राज करेगा संसार पे और उसके कंट्रोल से सब कुछ होगा। चिप तैयार होगी, डिजिटल चिप तैयार होगी जो हम सबको लगाई जाएगी, दी जाएगी और कहा जाएगा अगर ये चिप है तो तुम लेन देन कर सकते हो, अगर ये चिप तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि उसके अंदर डिजिटल अकाउंट है, सब कुछ उससे लेन देन होगा, ये करेंसी, ये पैसा सब खत्म हो जाएगा, सब उड़ जाएगा एक दिन, उससे लेन देन होगा। और अगर कोई बंदा उससे नहीं लेगा, कहेगा मुझे नहीं लेनी है, ये बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो वो बंदा बाहर लेन देन नहीं कर सकता। आप मार्केट से कोई चीज नहीं खरीद सकते अगर आपके पास 666 वाली चिप नहीं है। वो 666 का जो नंबर है बाइबल प्रकाशित वाक्य में लिखे, वो बीस्ट का साइन है, बीस्ट का यानी डेविल का, शैतान। ये हो रहा है बाहर, आपको मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। आप और मैं कहते हो नोटबंदी होगी, मोदी ने कर दी, आप और मैं बोलते हो जीएसटी लगा दी, ये सब खुदा के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। बाइबल में लिखा है ये होना अंतिम दिनों में। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे बनेगी, फिर एक करेंसी कैसे बनेगी जिससे लेन देन हो? ये करेंसियां बंद होगी तब वो करेंसी जो है स्टार्ट होगी। तो ये सब खुदा जानता है, खुदा के प्लान में। दैट मींस हम सब अंतिम दिनों में हैं। और अगर हम अंतिम दिनों में चीजों को पहचानते नहीं है कि मुझे किसकी आवाज सुननी, कहां जाना, क्या नहीं करना, तो कहीं धोखा ना खा जाना। बाइबल कहती है धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप कौन से लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं? कौन से लोगों के साथ जो है आप हाँ में हाँ मिलाते हैं? हाँ, लोग तो बहुत है संसार में, वो कहेंगे आज संडे मूवी देखने चलते हैं, आज संडे सोते रेस्ट करते, क्या करना? अरे बाइबल को मत पढ़, क्या पढ़ के करेगा? ऑनलाइन देख ले, यूट्यूब पे देख ले सब कुछ, आजकल तो मोबाइल में सारा कुछ। बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों पे विश्वास मत करो। आपके हाथ में जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है, इस पर विश्वास करो। ये सत्य है, ये सच्चा है, ये नहीं टलेगा। दुनिया टलेगी, ये नहीं टलेगा, स्थिर खड़ा रहेगा अंत में भी, और ये वचन पूरा होगा जो इसमें लिखा है। इसलिए मैं और आप धोखा न खाएं। अंतिम बात याद है आपको? पहली 3 बातें, अनबिलीफ, जो अविश्वासी दशा में जो विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा चीज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ब्लेस्फेमी, निंदा, जो उसका नहीं कहना मानता। तीसरी चीज पाखंडी लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं होंगे। चौथी चीज, आखिरी चीज है हार्डन हार्ट, पथरीले दिल के, कठोर दिल के, जिनका जो हृदय कठोर हो गया है, वो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो पाएंगे। जो जिनकी आंखें जो ब्लाइंड हो गई हैं, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। एक वचन पढ़ दीजिए, फिर प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय, नीति वचन 6वां अध्याय 16 से लेकर 19 तक कोई पढ़ रहे? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता हाँ है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चिड़ी हुई आंखें, हाँ, झूठ बोलने वाले जीभ, हाँ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुराई करने को वेग तोड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, बस थैंक यू। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। कौन सी? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये जो काम करते हैं लोग, इन सब से यहोवा को क्या है? बैर है, घृणा है, उसे अच्छे नहीं लगते उसे। ये सारी चीजें दर्शाती हैं जो बंदा कठोर हो चुका है। इंसान घमंड कब करता है? जब वो कठोर है कि उसको मालूम ही नहीं है कि प्रभु कौन है, प्रभु ने क्या किया मेरे लिए। हम अपनी सुंदरता पे घमंड करते हैं, अपनी जॉब पे घमंड करते हैं, अपने बिजनेस पे, पैसे पे, परिवार पे, बच्चों। किस बात पे घमंड करते हैं? बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम किस बात पे घमंड करते हो? क्या ये सब मैंने तुम्हें नहीं दिया? क्या ये सब मैंने तेरी फैसिलिटी के लिए नहीं दिया? क्या मैंने तुझे अच्छे से जीने के लिए सब नहीं दिया? फिर तू इस पे घमंड क्यों करता है? बजाय इसके घमंड ये कर, मैं यहोवा को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, ये सब परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये परिवार जो मुझे दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है।
ये बच्चे मुझे प्रभु ने दिए, जॉब प्रभु ने दी, सुंदरता ब्यूटी प्रभु ने दी है, मैं इसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करूंगा। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ उसने मुझे दिया है हर एक चीज से मैं यहोवा की आराधना करूंगा, हर एक चीज से मैं खुदा के नाम को महिमा दूंगा। जो कुछ उसने दिया है ये उसकी देन है, उसका है, मैं उसके लिए ही इस्तेमाल करूंगा। वो ऐसा करके देखो, बाइबल कहती है वो और बढ़ाएगा, तुम्हें और बहुत कुछ देगा। मैं इन दिनों शामूल की पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैंने पढ़ा राजा दाऊद के बारे में। जब वो राजा नियुक्त किया गया, छोटा था बचपन में, उसे अभी राजा की पदवी तो नहीं मिली लेकिन अभिषेक कर दिया गया कि तू राजा है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला था शामूल को करने के लिए। अब शाऊल ऑलरेडी राजा था, पहला राजा। वो दाऊद जवान हुआ, अच्छे काम करता था, वो योद्धा बन गया, वो लड़ाई में जीत के आता था। शाऊल उससे नफरत करता रहा। जब तक शाऊल मरा नहीं तब तक राजा दाऊद जो है छिप छिप कर रहता रहा, क्योंकि दाऊद उसका पीछा करता था उसे मरवाने के लिए। उसको चिढ़ थी उससे, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा आ गई थी शाऊल के अंदर, और वो दाऊद के पीछे पड़ा था मैं इसको मार दूं, क्योंकि उसको जलन होती थी कि लोग इसकी मानते मेरी नहीं मानते। शाऊल के मरने तक राजा दाऊद छिप छिप के रहा। कुछ साल जो है उसने राज्य किया, तब भी वो युद्ध करता रहा। और बाइबल कहती जब वो उससे सारे शत्रुओं से परमेश्वर ने विश्राम दिया, सारी नेशन जातियों को उसने जीत लिया, फ्री हुआ, तो वो पाप में गिर गया। पढ़ना कभी इसको। बाइबल कहती जैसे वो विश्राम कर रहा था, फ्री हुआ, एक दिन छत पे टहल रहा था, उसने एक स्त्री को देखा, उसने व्यभिचार किया, मन में फिजिकली किया, फिर उसके पति को मरवा दिया, मर्डर किया। तो परमेश्वर बोलता तूने पाप किया है, गुनाह किया है, अब तलवार हमेशा तेरे घर पर लटकी रहेगी, और तेरे घर में जो तेरे बेटे बेटियां उत्पन्न होंगे उनके साथ भी लोग व्यभिचार करेंगे और तेरी आंखों के सामने करेंगे। कभी अपने आप को फ्री मत करो, मैं बेल्ला हूं। बेल्ला माइंड किसका घर बन जाता है? शैतान का। कभी बेले मत रहो। कोई काम नहीं आपके पास, बैठे उठते लेटे मन में दुआ किया करो, अन्य भाषा ले लो, प्रभु से मांगो, भूख रखो, पवित्र करो अपने आप को, योग्य बनाओ, प्रभु आपको देगा। प्रार्थना करो अन्य भाषा में, आप बढ़ोगे, फलवंत बनोगे, आपके काम सफल होंगे। फ्री बेले बैठोगे तो शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। सो मैं दाऊद के बारे में पढ़ रहा था, उसने पाप किया, गुनाह किए। चलो ये सब्जेक्ट अलग है, हम बाद में देखते कि तलवार उसके मरते दम तक उसका पीछा करती रही। पहले भी वो राजा बनने से पहले भी भागता था, मरने के बाद उसके बेटे उसके खिलाफ हो गए, वो मारना चाहते थे, वो फिर गुफा में छिपता और भागता, अपने आप को बचाता रहा। जिंदगी निकल गई उसकी ऐसे। हालेलुया। सो बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि घमंड ना करो, बुराई ना करो, पाप ना करो, नफरत ना करो, झूठ ना बोलो, बेईमानी ना करो। ये सारी चीजों से यहोवा को घृणा है, यहोवा इनसे खुश नहीं होता, उसे पसंद नहीं है, बैर करता है वो। ये तब चीजें आती जब हमारा हाथ जो है कठोर हो जाता है, हमारा हृदय जो है एक पथरीला हृदय बन जाता है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि जो भूमि कठोर है, पत्थरों वाली है, कंकरों वाली है, उसके ऊपर बीज तो पड़ता है परंतु फल नहीं लेके आता। हम ऐसे कहियो कि हृदय ऐसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कठोर जानते हैं क्यों होते हैं? कठोर एक ही वजह से होते हैं, हम प्रभु के साथ संगति नहीं करते। जैसे हम प्रभु से दूरियां बनाना शुरू करते हैं ना, अलगाव होता है हमारा, यानी बाइबल नहीं पढ़ रहे, चर्च नहीं जा रहे, वचन नहीं सुनते, पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है, तो हमारा हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाएगा और शैतान जो है अपना बीज बोना शुरू कर देगा और खुदा के लिए हमारा हृदय जो है एकदम बंद हो जाएगा। हम अविश्वासी से बन जाएंगे, हम ऐसे बन जाएंगे, हम खुदा को जानते ही नहीं। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। अपने हृदय रूपी भूमि को जल पानी देते रहा करो, उपजाऊ बनाते रहो, ताकि जब इस पे बीज गिरे वचन का तो ये फल लेके आए 30 गुना, 60 गुना और 100। हालेलुया। सो जल्दी से एक बार दोबारा देखेंगे। अनबिलीफ पहली चीज, दूसरी चीज पवित्र आत्मा की निंदा, तीसरी जो चीज है वो पाखंडवाद, चौथी जो चीज है हमारा हृदय का कठोरपन। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हमें भीड़ों में शामिल नहीं होने देना चाहती, हमें स्वर्ग राज्य के वारिस होने से वंचित कर देंगे, हमें अलग कर देंगे। और जब न्याय यीशु मसीह सिंहासन पे बैठेगा, जब वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, तो ऐसी ही चीजें होंगी जो भेड़ों को बकरियों में तब्दील कर देंगे, जो उधर ले जाएंगे, जो रास्ता नरकी हो जाता है उधर ले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह चाहता है, आज खुदा चाहता है कि हम जो है हठीले ना बने, अनबिलीफ ना
करें, हम जो है पाखंडवाद ना करें, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, मीठी धीमी आवाज को सुने, उसके पीछे हो ले, हम भेड़ों के समान हो जाएं, अपने चरवाहे का शब्द सुने और जैसा वो कहता है वैसा करें, फलों को लेके आए, क्योंकि न्याय जो है जल्द होगा और हमारे कामों के अनुसार ही होगा। जो हम काम करेंगे उसका बदला देना पड़ेगा। कोई चीज इस दुनिया में छिपी नहीं है, कुछ आप बचा के नहीं ले जा सकते। वहां 2 नंबरी का काम नहीं होता, वहां रिश्वत नहीं चलती, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला हुआ है, उसने सब नोटिस किया है। तो आप और मैं जो कुछ भी कर रहे हैं ध्यान से करें, क्योंकि खुदा हमें देख रहा है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं, उसके लहू की सजा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर तेरे पास हूँ, तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं, उसके लहू की सजा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, आ भी जा, मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी। आज अगर आप प्रभु के पास आएंगे, वो आपको बेटा और बेटी बनाएगा, वो आपको गले लगाएगा। वो कहता है तूने जितने भी अपराध पाप अनजाने में किए हैं सबकी माफी है, लेकिन आज के बाद पवित्र आत्मा की सुनना, अपने चरवाहे की सुनना। तू एक भेड़ है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। यदि इस दुनिया की भीड़ में आप खुदा की आवाज सुनना भूल गए हैं, तो आज खुदा ने एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दिया है, बुलाया है। वो कहता है अभी समय है, तुम आ सकते हो, अभी समय है, मेरे नजदीक आओ, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुझे गले से लगाऊंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे खातिर मैंने क्रूस उठाया है, तेरे खातिर मैंने खून बहाया है। आइए उस खुदा के सामने हम अपने मनों को जो है खोलें, उससे बात करें, अपने विश्वास को खुदा की ओर उठाएं।
खुदा को बोले, खुदा मैं तन मन और धन से तेरी सेवा करता हूँ, मैं सब कुछ अपना तेरे पास लेके आया हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझे अपने जैसा बना प्रभु जी, मेरी कमियां कमजोरियां तू जानता है, मुझ पर तरस का दया कर परमेश्वर, मैं तो इंसान हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गिरता हूँ, मुझे ठोकर लगती है, मैं बार बार गिरता हूँ, लेकिन परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, मुझे उठा खड़ा कर, स्थिर कर, ताकि मैं फलों को लेके आऊं और बहुतायत से फलों को लेके आऊं। प्रभु तू इनके विश्वासों को ग्रहण कर, तू इनकी भेंट को ग्रहण कर, इनके लिए मार्ग खोल दे, इनके लिए उत्तम द्वार ओपन हो जाए, इनके लिए रिसोर्स ओपन हो जाए, इनके जीवन से रिजेक्शन को खत्म करता हूं मैं, हर बुराई को, बीमारी को, रोग को, शैतानी आत्मा को घुड़कता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर वो बात जो विचलित करती है, हर वो बात जो हमें तेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए फोर्स करती है, मैं उसे यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं खुदावंद, और घोषणा करता हूं ये फलों को लेके आए, ये पवित्र बने, ये तेरी आवाज सुने, ये तेरे पीछे चले और तेरी भेड़ बन जाए और तू इनका चरवाहा हो जाए। हम में से कोई भी ऐसा ना प्रभु जो अंतिम दिनों में हमें बकरी की तरफ जाना पड़े, उस झुंड में ना जाना पड़े जो बकरियों का है, परंतु हम भेड़ों के झुंड में रहना चाहते हैं। आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु, हर्ष के साथ बोने वालों को आनंद के साथ काटने वाले बना, हमारी कमाइयों पे आशीष दे, हमें लंबी आयु के लिए तू ब्लेस कर प्रभु, ताकि हम जितने साल धरती पर जिए तेरी महिमा करें और दूसरों को तेरा सुसमाचार सुनाएं। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति और यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।